हेलो एवरीवन। ये आप चैप्टर क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी बी बुक की बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम द लेक आइसिल ऑफ इंसफ्री बाय विलियम बुटलर ईट्स। अगर इनकी पोएट की बात की जाए तो ये पोएट W.B. ईट्स के नाम से बहुत फेमस है। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है W.B. ईट्स। आखिर अधिकतर बुकों में W.B. ईट्स ही लिखा होता है। ठीक है, आज इस पोएम को स्टडी करेंगे। जहाँ तक इसके टाइटल की बात है इंसफ्री की, तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो इंसफ्री जा रहे हैं। इंसफ्री एक स्थान का नाम है जो कि आयरलैंड का एक द्वीप है। वो वहाँ पर जाकर एक केबिन बनाकर रहना चाहते हैं, कॉटेज बनाकर रहना चाहते हैं उस कुटिया में, और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वहाँ की पत्तियाँ, लकड़ी और मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं वो उन्हें बनाना चाहते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर पोएट जो है इंसफ्री जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। चलिए स्टैंजा बाय स्टैंजा स्टडी करेंगे। बड़े ध्यान से इसकी समरी को समझें। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। अगर इस शब्द की बात की जाए इंसफ्री, तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये एक प्लेस का नाम है, आयरलैंड का एक द्वीप है। ठीक है, जहाँ पर पोएट जा रहे हैं। एंड ए स्मॉल केबिन बुल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेस्टल मेड। देखिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि आई विल अराइज, मैं अब उठूंगा, एंड गो नाउ, और जाऊंगा, और इंसफ्री पहुंचूंगा, यानी कि जो आयरलैंड का एक द्वीप है वहां पर पहुंचूंगा, और वहां पर मिट्टी और जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, से एक छोटी सी केबिन बनाऊंगा, कॉटेज बनाऊंगा, यानी कि कुटिया बनाऊंगा। आगे कहते हैं 9 बीम रो विल आई हैव देयर आई ए hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। ग्लेड का मतलब होता है वन मार्ग। ये जो वर्ड आता है ग्लेड, वन मार्ग। देखिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं मधुमक्खियों का एक छत्ता वहाँ रखूँगा, यानी कि जो बी होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका एक छत्ता मैं वहाँ पर रखूँगा, और पेड़ काटकर खुला स्थान बनाऊँगा, बिल्कुल जंगल के लिए खुला स्थान बनाऊँगा, और मधुमक्खियों की गूंज में अकेला ही मैं रहूँगा। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं अब उठूँगा और मैं अब जाऊँगा, और मैं आयरलैंड के जो इंसफ्री नाम का द्वीप है मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। मैं वहाँ पर जाकर एक छोटी सी कैबिन बनाऊँगा, कॉटेज बनाऊँगा, और वहाँ पर पेड़ और मिट्टी की शाखाओं से उसे तैयार करूँगा, मधुमक्खियों का छत्ता बनाऊँगा। ठीक है, पेड़ काटकर मैं रास्ता बनाऊँगा, और शांति के साथ मैं वहाँ पर आराम से रहूँगा। चलिए स्टैंजा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में आगे पोएट कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, 4 पीसेस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देखिए अगर व्हील्स की बात की जाए, VEILS, इसका मतलब होता है आवरण। क्रिकेट जो वर्ड आया है यहाँ पर क्रिकेट मैच के लिए नहीं आया है, इसका मतलब होता है झिंगुर। क्लियर? यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मुझे वहाँ कुछ, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, पीस कहते हैं शांति, यानी कि वहाँ पर पहुँचकर मुझे शांति प्राप्त होगी। यानी कि 4 पीस सम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। प्रातःकाल वहाँ आकाश से शांति उतरती है, यानी कि जो आकाश मार्ग से वहाँ पर शांति उतरती है, और जहाँ झाड़ियों में झिंगुर गाते हैं, झुनझुनाते हैं, उनकी आवाज़ आती है ना झिंगुर की, तो उसे कहता है कि जहाँ पर झाड़ियों में झिंगुर गाते हैं। देयर मिडनाइट सोल ए ग्लैमर एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ रिटिस विंग्स। आगे पोएट कहते हैं कि वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश जो है टिमटिमाता रहता है, आधी रात के समय प्रकाश टिमटिमाता रहता है,
और दोपहर में बैंगनी रंग की, जो बैंगनी रंग होता है ना, उसकी तरीके की रोशनी दिखाई देती है। शाम के समय आकाश उड़ते हुए पक्षियों से भर जाता है, यानी कि उड़ते हुए लिनेट्स एक पक्षी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि उन पक्षियों से ये आकाश भर जाता है। यानी कि यहाँ पर बताने का प्रयास क्या है पोएट ने, कि वहाँ पर शांति प्राप्त होती है और आकाश मार्ग से शांति ही शांति मिलती है। वहाँ पर झाड़ियों में झुंगुर गुनगुनाते हैं, ठीक है। वहाँ आधी रात के समय प्रकाश टिमटिमाता है और दोपहर को बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। शाम को पूरा आकाश पक्षियों से भर जाता है। चलिए स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 3 आगे पोएट बता रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, यानी कि मैं अब उठूंगा और इंस फ्री ही जाऊंगा, मैं उस आयरलैंड के द्वीप पर जाऊंगा। मैं रात और दिन इंस फ्री की झील की लहरों को किनारों से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज करते हुए सुनना चाहता हूं। वो आगे कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, यानी कि मैं अब उठूंगा और इंस फ्री जाऊंगा। मैं रात और दिन इंस फ्री की जो झीलों की लहर हैं उनके किनारों से टकराकर उत्पन्न होती है जो आवाज है, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन दी पेरिमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर। आगे कहते हैं जब मैं लंदन की सड़कों पर भी, यानी कि पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, लंदन की बात कर रहे हैं वो, कि लंदन की सड़कों पर पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, तो उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को हृदय की गहराई से मैं अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि मैं अब उठूँगा और इंस फ्री जाऊँगा, यानी कि हार्ट स्कोर का मतलब होता है हृदय की भीतरी आवाज़, जो हृदय की। फुटपाथ का मतलब होता है पगडंडी, जहाँ पर खड़े होकर पोएट कहते हैं कि मैं उसकी शांति की आवाज़ को शांति महसूस करता हूँ। यानी कि अब मैं उठूँगा और इंस फ्री जाऊँगा, मैं रात दिन इंस फ्री की झीलों की लहरों के किनारों से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज़ करते हुए उस शांति को सुनना चाहता हूँ, उस थोड़े धीरे धीरे शोर को सुनना चाहता हूँ। यानी कि वो अपने पास्ट को बताते हैं, कि वो बताते हैं कि जब मैं लंदन में था, जब मैं लंदन की सड़कों पर या पगडंडी पर खड़ा होता था, तो लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को अपने हृदय की गहराई से सुनता था। यानी कि पोएट जो है उन्हें शांति प्रिय है और वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें शांति ही शांति मिले। वो इस भरी हुई दुनिया में जो क्राउड है इस संसार के अंदर, उस वहाँ पर नहीं रहना चाहते। वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जो प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। उन्हें प्रकृति से प्यार है, नेचर से प्यार है। वो इस प्रकृति को नज़दीक से महसूस करना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है।